अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत बुरा हूँ तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं बुरा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा हूँ। क्योंकि मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के भी सामने बुरा बनने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने अच्छा बन के ना बहुत साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ और बुरा ही ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो अक्सर अनसुना रह जाता है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आज का विषय है बुरे बन जाओ। अब आप सोच रहे होंगे बुरा बनना, हाँ आपने सही सुना। बुरा बनने का मतलब यह नहीं कि आप गलत काम करें, बल्कि इसका मतलब है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहस दिखाएं। कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को चुनौतियां देने की जरूरत होती है और समय की धाराओं को तोड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब समझ नहीं आता कि बुरा होना अच्छा है या अच्छा होना बुरा है। तो मेरा कहना तो यही है ना कि अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हारा बुरा बन जाना ठीक है। कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए तुम बुरे बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि ये सब तुम अपनी जिंदगी बनाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी प्योरिटी सिर्फ तुम होना चाहिए। अच्छा बन के देख लिया ना तुमने, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, भी कुछ नहीं और चला भी बहुत कुछ गया। तुम्हारा समय चला गया, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी चली गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया, तुम्हारी एनर्जी भी चली गई। तो अब अच्छा बनने से क्या फायदा मेरे दोस्त? अब क्यों शरीफ बने घूमते हो? तुम्हें समझाने वाले समझाएंगे और कहेंगे कि अच्छे बनो, जैसा सब कर रहे हैं ना वैसे करो, सबकी बातें मानो। तुम्हारे में अभी अकेले डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करो। जो दोस्त ऐसे समझाने वाले हैं ना, तो उन समझदार लोगों को तुम्हें कहना है कि भाई मैं अपना देख लूंगा, मुझे पता है मेरी लाइफ के साथ मुझे क्या करना है, मेरे लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारी चिंता के पीछे मेरी बर्बादी है। दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ता है, और अलग करने के लिए तुम्हें भीड़ का साथ छोड़ना पड़ेगा। भीड़ साथ तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को पहचानना और अपने सपनों को पूरा करना। हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है, तुम्हारा भी होगा। यह सपना कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी का हो सकता है, एग्जाम को टॉप करने का हो सकता है, बिजनेस या स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन तुम्हें अगर अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो तुम्हें खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। समाज के बनाए गए रूल्स को तोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें उस लेवल पर रहने की जरूरत नहीं जिस लेवल पर दुनिया तुम्हें चलाना चाहती है। तुम्हें उस लेवल से ऊपर उठना है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना पड़ रहा है ना, वो सबसे पहले करो। उसके लिए चाहे तुम्हें दोस्तों को छोड़ना पड़े या फिर रातों की नींद छोड़नी पड़े, रिश्तेदारों को फंक्शन छोड़ने पड़े ना, तो छोड़ दो, उनके लिए बुरे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने इन सबको प्रायोरिटी दे करके अपने सपनों को और अपनी मेहनत को छोड़ दिया ना, तो तुम्हारा हारना निश्चित है। तो फिर यही वो लोग होंगे जो यह कहेंगे इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा, क्योंकि सबकी नजर परिमाण पर रहती है। तुमने कितना संघर्ष किया, तुम्हारे साथ कैसी परिस्थिति रही, कब लोगों ने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, यह चीज परिमाण वाले दिन मैटर नहीं करती। उस दिन सिर्फ एक ही बात सामने आती है, तुमने मेहनत नहीं की और इसलिए तुम असफल रहे। इसलिए ऐसा दिन देखने से पहले उन सभी लोगों को छोड़ दो जो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, 1 घंटे के बदले 5 घंटे खा रहे हैं। अगर ये लोग तुम्हें कहते हैं कि यार तेरे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा भी क्या कर रहा है, तो कह दो उनको हाँ भाई नहीं है टाइम, और बन जाओ बुरे। क्योंकि यही फायदे की बात है, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज अगर तुमने कंफर्ट जोन छोड़ दिया, अपनी फर्जी की यारी दोस्ती छोड़ दी, तो तुम बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और अगर तुमने यह फैसला लिया कि मैं पार्टी में चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ मजे कर लेता हूँ, फंक्शन अटेंड करना भी बहुत जरूरी है, तो समझ लेना कि ये तुम्हारा अच्छा बनने की आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम अपना नुकसान अपने ही हाथों से कर रहे हो और पीछे छूटते जा रहे हो। तुमने खुद के गोल्स को ही प्रायोरिटी पर नहीं रखा, उन्हें भूलकर तुम अपनी ही बर्बादी लिखते जा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि अगर आज मेहनत नहीं करी तो कल तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। और दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर तुम वो नहीं कर रहे हो जो सामने वाला तुमसे करवाना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि वो तुम्हें बुरा ही बताएगा, क्योंकि तुम वैसे नहीं बने जैसा वो तुम्हें बनाना चाहता था। तो बन जाओ ना बुरा, ये वाली बुराई लेने में तुम्हारी ही भलाई है, तो भाई बन जाओ उसकी नजर में बुरा। क्या होने वाला है, कम से कम तुम्हारा टाइम तो बचेगा और तुम्हारा टाइम तो खराब नहीं होगा। लोग तुम्हें स्वार्थी बताएंगे, बुरा बताएंगे,
पाएंगे, लेकिन तुम किस किस को प्रायोरिटी दोगे यार? अपने सपनों को नंबर 1 पे रखना है ना, तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर लोगों के भटकने से भटक गए तो फिर कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हें अपने सपनों के लिए बहुत बार समाज के अपोजिट डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो तुम लेना, लेकिन अपने सपनों से पीछे मत हटना, क्योंकि समाज आपको हमेशा अपने तरीके से ढालना चाहेगा। जैसे कि तुम समाज के नियम से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तब तुम बुरे बताए जाओगे। लेकिन याद रखना दोस्त, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। अगर तुम समाज की सोच से डर गए तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लोग तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे लिए फैसलों के खिलाफ खड़े होंगे, तुम्हें निराश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा खुद पर विश्वास है तो तुम इस समाज की निगेटिविटी को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना, क्योंकि तुम अपने विश्वास के दम पर ही ना अपना नाम बना सकते हो। लोगों की परवाह करना बंद करो। इसलिए दोस्त, अगर जल्दी से सफल होना है, अपनी पहचान बनानी है, तो समाज की सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके मेहनत करनी पड़ेगी, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, अपने संघर्ष की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। जीतना है तो लोगों की नजरों में बुरा भी बनना पड़ेगा। कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षा और सामाजिक दबाव के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद से और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी होगी। सोचिए, अगर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया होता तो क्या भारत को आजादी मिल पाती? क्या एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने असफल प्रयोगों के बावजूद हार मान ली होती? या स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए संघर्ष नहीं किया होता? ये सभी लोग बुरे बने, यानी उन्होंने समाज की उम्मीदों को दरकिनार किया और अपनी राह बनाई। बुरा बनने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी दिशा खुद तय करें, ना कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करें, और अगर लोग आपकी राह में बाधा डालें तो उन्हें न सुने। यह साहस और दृढ़ता आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। जब आप खुद को बुरा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं। आप अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं। आज से ही यह संकल्प लें कि आप अपने सपनों के लिए बुरा बनेंगे, अपने लक्ष्यों की दिशा में दृढ़ रहेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। याद रखें, जब आप अपनी राह पर होते हैं तो दुनिया की आवाजें आपकी सफलता की कहानी को और भी अधिक चमकदार बना देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाएं। धन्यवाद।